students, review exercise of unit number 4. So the first one question MCQs टाइप क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में जो MCQs हैं वो डियर स्टूडेंट्स सोल्वेबल है, यानी कि उनको हमें सोल्व करना होगा, फिर हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो वहाँ पे देख सकेंगे. सो द फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन. देखें एक एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, कहने जी 12x प्लस 36 के फैक्टराइजेशन फैक्टर्स हमें देखने हैं. तो यहाँ से अगर हम 12 जो है ये कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 3. कॉमन फैक्टर्स वाला ये मेथड है. तो ये ऑप्शन देखते हैं जी 12 इंटू एक्स प्लस 3. ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन है जी, सेकंड स्टेटमेंट है, अगेन हमें फैक्टर्स देखने हैं 4x स्क्वायर माइनस 12t. दिस इज नॉट t एक्चुअली. ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दिस इज 12x प्लस 9. 4x स्क्वायर माइनस, ये 12t नहीं है एक्चुअली, दिस इज माइनस 12x प्लस 9. इसके हमें फैक्टर्स देखने हैं जी. यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं. ओके, मिडिल टर्म को सेपरेट करना होगा. या सबसे पहले देखें कुछ चीज कॉमन आती है, नहीं जी कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो मिडिल टर्म को सेपरेट करना है. 4x स्क्वायर एज इट इज प्लस 9 एज इट इज. 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ गया. अब 36 के फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 6. तो अब इनमें से कौन सा पेयर जो है वो हम यूज कर सकते हैं? तो 6 बाय 6 वाला पेयर ही यूज करेंगे, क्योंकि 6 और 6 को ऐड करें तो 12 आएगा. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 6x एंड 6x. अब हमें 12x माइनस का चाहिए तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं. अच्छा जी, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है? 2x कॉमन है, तो यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 2x माइनस 3. इन दोनों टर्म्स में से डियर स्टूडेंट्स माइनस का 3 कॉमन है. कॉमन तो 3 है, माइनस हमें इस साइन की वजह से माइनस 7 लेना पड़ा कॉमन में. अब इसका यहाँ पे रह गया जी 2x और साइन चेंज है, माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ पे रह गया 3 रह गया ये, लेकिन ये प्लस के साइन के साथ था. माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं. 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये ब्रैकेट जो है ये हमारे पास फैक्टर कॉमन आ गया, तो हम इसको एज ए कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. और रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी 2x माइनस 3. तो अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यानी कि 2x माइनस 3 का स्क्वायर. तो ये ऑप्शन देख लें जी, ये ऑप्शन अगर यहाँ पर गिवन है तो वही करेक्ट ऑप्शन है. और मुझे पता है आप ये ऑप्शन तलाश कर चुके हैं, डेट इज 2x माइनस 3 होल स्क्वायर. बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. वैसे आप इसको बायनोमियल के स्क्वायर की मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते थे. HCF, नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF. दो हमें जो है वो टर्म्स गिवन है, a क्यूब b क्यूब और डियर स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर. तो a क्यूब बी क्यूब के फैक्टर्स अब आप देख सकते हैं जी. एक्चुअली यहाँ पर a जो है वो 3 टाइम है और b जो है वो भी 3 टाइम है, और यहाँ पर a सिंगल टाइम है, b जो है ये 2 टाइम है. तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स. जस्ट यहाँ से कॉमन फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं और उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा. अब अगर बात करूं a की, तो यहाँ पे a सिंगल टाइम है, यहाँ पे a 3 टाइम है, तो सिंगल a कॉमन आ गया. b 2 टाइम है, b 3 टाइम है, तो b 2 टाइम जो है ये कॉमन आ जाएगा. तो a b स्क्वायर जो है ये HCF है, और ये ऑप्शन जो है डियर स्टूडेंट्स अब बी ऑप्शन है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, स्टेटमेंट है LCF. नाउ वी हैव टू फाइंड LCM. 16x स्क्वायर और डियर स्टूडेंट्स एक टर्म है हमारे पास 4x, चले मैं 16x स्क्वायर है, 4x है और 30xy है. 16x स्क्वायर मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और x 2 टाइम है. 4x का मतलब है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और x सिंगल टाइम है, और 30 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y. अब यहां पर कॉमन फैक्टर्स देख लें जी. कॉमन फैक्टर्स में एक तो देखें जी 2 जो है सिंगल टाइम 2 यहां पर कॉमन है, और x जो है ये भी तीनों. अब कॉमन की जब भी बात करेंगे तो तीनों में जो कॉमन होगा वो, तो 2x यहां पर जो है ये कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं. और अनकॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन के अलावा बाकी तमाम वो अनकॉमन में आ जाएंगे. लेकिन आएंगे कैसे? ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स,
अब ये x है, सबसे पहले तो x लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये y है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर फिर हम y लिख लेते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 5। अब आप कहेंगे सर ये 2 स्टार्ट में दिया हुआ है, 2 से आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया? एक्चुअली बेटा यहाँ पर 2 3 टाइम है, यहाँ पर 2 सिंगल टाइम है। अब अगर आप देखें तो इन दो में 2 एक मर्तबा तो कॉमन आ ही रहा है, यानी कि इन दो में आएगा तो ये अनकॉमन में, लेकिन आएगा सिंगल टाइम। ये जो 2 है ये एक मर्तबा सिंगल टाइम आ गया, और इसके साथ ये फिर जो है 2 मर्तबा 2, ये इस तरह आ जाएगा 2 टाइम्स। लें जी, ये 2x बन गया, और इसको अब हम देख लेते हैं जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120, इट्स 120x y। ये कॉमन फैक्टर्स, ये अनकॉमन फैक्टर्स। और आप जानते हैं एलसीएम हमारे पास क्या होता है जी? एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जी, तो ये आ जाएगा जी 240 एक्स स्क्र वाई। तो ये ऑप्शन यहां पर गिवन है 240 एक्स स्क्र वाई जी, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन यहां पर गिवन है, और ये ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आइए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ आ गया है कि ये आता तो अनकॉमन फैक्टर्स में है, लेकिन अगर दो में भी कॉमन है तो फिर आप उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 4.3 में जो है वो यूज कर चुके हैं। सो सी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। स्टेटमेंट एक गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, कहता है इसका स्क्वायर रूट बताएं। अब कुछ नहीं बताया कि आपने इसका स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन के मेथड से देखना है, डिवीजन के मेथड से देखना है, तो भाई हम फैक्टराइजेशन के मेथड से देख लेंगे ताकि हमें जो है फिर ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी हो जाए। तो जी ये फर्स्ट टर्म जो है ये एक्स का स्क्वायर है, और ये जो 9 है 9 ये प्लस 3 का स्क्वायर है। अब मैं इनके प्रोडक्ट का पोर्शन लिखता हूं जी, 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो आप देखिए मैंने इन एलिमेंट्स को लेके एक्चुअली मैंने बाइनोमियल का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया। तो अब मैं इसकी ये वाली साइड लिख सकता हूँ, ये साइड वेरीफाई होगी। अब मैं ये साइड लिख सकता हूँ फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, बट हेयर ये जो माइनस के साइन के साथ है तो हमें भी यहाँ पर फिर जो प्रोडक्ट का पोर्शन है वो माइनस के साइन के साथ ही लेना है, और ये जो बाइनोमियल का स्क्वायर कंप्लीट होगा ये भी फिर माइनस के साइन के साथ ही होगा। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब ये फैक्टर्स आ गए हैं, हमें तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस x माइनस 3। तो ये ऑप्शन देख लें जी, प्लस माइनस x माइनस 3, ए ऑप्शन अल्फा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जी स्टेटमेंट है द एलसीएम। अब हमें एलसीएम बताना है जी, a माइनस बी का स्क्वायर है, और सेकंड जो है एक्सप्रेशन वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पावर 4 है। अच्छा अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये a माइनस बी जो है ये 4 टाइम जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं। सो कॉमन फैक्टर में आप देख सकते हैं जी a माइनस बी, ये देखें, फिर a माइनस बी। तो कॉमन फैक्टर्स में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, और अनकॉमन फैक्टर्स की ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं जी, कॉमन फैक्टर्स। और अगर अनकॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो अनकॉमन फैक्टर्स में कॉमन के अलावा ये दो जो हैं ये अनकॉमन में आ जाएंगे, a माइनस बी इंटू, अब कॉमन और अनकॉमन की जो प्रोडक्ट है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये कॉमन आ गए, और ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ये अनकॉमन आ गए। तो एक्चुअली ये इक्वल आता है a माइनस बी की पावर
4 के। सो ये ऑप्शन देख लेते हैं जी, a माइनस बी की पावर 4, ये सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी फैक्टराइजेशन, हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्यूबिक जो है एक एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, एक्सप्रेशन इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो क्यूब का फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए जी, बायनोमियल का क्यूब है a प्लस बी होल क्यूब, डेट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब प्लस सेकंड एलिमेंट का क्यूब प्लस 3, फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर के साथ सेकंड एलिमेंट वैसे, देन प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट वैसे और सेकंड एलिमेंट जो है b वो स्क्वायर के साथ आ जाएगा। दिस इज सीइंग एज 6 बट दिस इज b। सो अगर तो ये एक्सप्रेशन इस साइड पे इस साइड को वेरीफाई कर गया तो फिर हम उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले दो क्यूब तलाश करते हैं, ये क्यूब है और ये क्यूब है। सो दिस इज एक्स क्यूब और 1 जो है ये 1 का क्यूब होता है। अब प्रोडक्ट वाले पोर्शन हम यहां से नहीं देखेंगे, हम खुद लिखेंगे 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर और सेकेंड एलिमेंट वैसे प्लस 3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट वैसे और सेकेंड एलिमेंट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट वाला जो पोर्शन है वो मैंने यहां से प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं देखी, मैं खुद से बना रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट x1 सो जी इट इज x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x। सो वेरीफाई हो गया। तो अब हम इसको क्यूब बाइनोमियल का क्यूब लिख देंगे, x प्लस 1 का होल क्यूब। सो ये ऑप्शन अगर नजर आ रही है तो वही करेक्ट ऑप्शन है और ये हमारी ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 9 है और स्टेटमेंट नंबर 9 में कहता है जी क्यूबिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो पोलिनोमियल की डिग्री भाई पहले तो आप ये समझ लें कि पोलिनोमियल की डिग्री होती क्या है। तो किसी भी पोलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो उस क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कहलाता है। तो क्यूब से मुराद है कि फिर उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी, इसीलिए उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। तो इसलिए यहां पर जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज, कहता है जी एक्स क्यूब माइनस 27 का एक फैक्टर जो है ना वो आपने बताना है यहां से। ओके तो एक्चुअली ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये x का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो x माइनस 3 आ जाएगा, फिर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा और प्लस का 3x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 3x यहाँ पे आ जाएगा। सो एक फैक्टर देखेंगे, दो फैक्टर हैं तो इनमें से कोई एक फैक्टर भी मैच कर रहा है। तो x माइनस 3 ये जो फैक्टर है यहाँ पर x माइनस 3 ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैच कर गया है हमारी ऑप्शन ए के साथ। सो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ।